Question: How you coming to a med college in first attempt? Out of the zone, intelligent girl है और उसका क्या हुआ? Assalamu alaikum everyone. Hopefully you guys are doing very well. Alhamdulillah, I'm good. To be the third podcast and we are going to call Miss Naila. I mean Dr. Naila. She's in a third year MBBS. Basically she is my sister. इसमें जो है ना हमने बहुत सारे questions मैंने लिख लिए हैं ताकि आप लोग के जितने भी questions बहुत सारे मेरे comment section में भी आ रहे थे तो उनका जो है वो MBBS राइट नाउ शी इज इन MBBS थर्ड ईयर, तो वो इंशाल्लाह ताला हमें बहुत कम्प्लीटली गाइड करेंगी अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. होपफुली दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू. कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनी यू गाइस हैव टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. नाइला, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पॉडकास्ट. बेसिकली ये हम दोनों का टॉक है बट आई वांट एवरीवन आउट देयर टू लिसन यू ताकि उन्हें पता चले कि हु आर यू एंड व्हाट एक्चुअली यू डिड in like your MDCAT ki things. Firstly, introduce yourself. First question is introduce yourself. Hello, assalamualaikum everyone. My name is Noor and I'm a second year MBBS student at SMC Karachi. SMC is basically the JSMU and मैंने अभी second year के एग्जाम्स दिए हैं तभी जो है वो नादिया मुझे कह रही है थर्ड ईयर जबकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो मैं अपने आप को तो फिलहाल सेकंड ईयर में कंसिडर करती हूँ बट जो है नादिया थर्ड ईयर में कंसिडर कर रही है. मतलब कंसीडर क्या करती हूँ? शी इज इन थर्ड ईयर, लाइक एग्जाम खत्म हो गया अब आप थर्ड ईयर की क्लासेस स्टार्ट करने लगे. ओके देन शी इज इन सेकंड ईयर, व्हाटएवर. थर्ड ईयर सेकंड ईयर के मिड को क्या बोलेंगे? सेकंड इन अ हाफ ईयर. अब सही है. खैर, सो दिस इज योर इंट्रोडक्शन. ऑल्सो समथिंग मोर यू वांट टू टेल इन योर इंट्रोडक्शन? No. Okay. So and one more thing that I have a YouTube channel as well that is Moon NC और मैं सेम कंटेंट क्रिएट करती हूँ मेडिकल स्कूल से रिलेटेड, MDCAT थोड़ी बहुत गाइडेंस. मैं कोशिश करूँगी कि बहुत सारा कंटेंट डालूँ. Okay, so what's your MDCAT story? The second question is what's your MDCAT story? How you get into a med college? ओके बेसिकली जो मैंने कॉलेज किया था वो मैंने PCH से किया था और साथ में क्योंकि यू ऑलरेडी नो गवर्नमेंट कॉलेज जब होते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज के साथ आपको कोई कोचिंग रखना पड़ता है. तो जो मैंने कोचिंग रखा था वो था, मैं नाम नहीं लूंगी बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रोमोटेड वीडियो. डोंट टेक द नेम. ओके, सो मैं उस कोचिंग से पढ़ रही थी एंड साथ कॉलेज था एंड मेरे यानी आपके 6th सेंस में होता है कि आपको अब प्री मेड में हो तो आगे आपको MDCAT देना है. तो फर्स्ट ईयर में देयर वाज कोरोना तो हमारे एग्जाम्स नहीं हुए थे. गुड लकली अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में अच्छा नहीं पढ़ा था टू बी वेरी ऑनेस्ट. सेकेंड ईयर में क्योंकि आपको पता था फर्स्ट ईयर आपने अच्छे से नहीं करा तो मैंने सेकेंड ईयर जो है वो बिल्कुल स्टार्ट से ही बहुत अच्छे से पढ़ा था कोचिंग के अंदर. वैसे हमारे ऑन एंड ऑफ ऑनलाइन और ऑन कैंपस होता रहता था कोचिंग के अंदर लेकिन यू नो ना अंदर कि आपको क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर अच्छे से नहीं पढ़ा आगे आपको MDCAT देना है तो आपको अपना सेकेंड ईयर में फुल पोटेंशियल देना है ताकि आपके पास जो टाइम बचे MDCAT और फिर सेकेंड ईयर की बीच में वेकेशंस में उसमें आप फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से कवर कर सको. तो इसलिए मैंने सेकेंड ईयर को इस तरह पढ़ा था यानी कि जिस तरह के मेरे बोर्ड्स के लिए भी हो जाए और MDCAT के लिए भी हो जाए. और मेरे कॉन्सेप्ट मैंने बहुत फोकस किया था कि मेरे मतलब मोस्ट प्रोबेबली फॉर फिजिक्स कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो. एक चीज मुझे बहुत अच्छे से आ गई क्योंकि सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वेरी डिफिकल्ट. या okay, so what was your favorite subject? Okay, my favorite subject was definitely the physics. And कोई why? बिलीव नहीं करता because I'm in a med school तो सबका फेवरेट टू बी वेरी ऑनेस्ट सबका बायो होता है या फिर अगर बहुत रेयर केस like chemistry. बहुत रेयर केस में होता है किसी का केमिस्ट्री हो जाता है. मेरा केमिस्ट्री सबसे ज्यादा हेट सब्जेक्ट था लेकिन मैंने जो सबसे ज्यादा chemistry was my love. केमिस्ट्री मैंने सबसे ज्यादा पढ़ा था क्योंकि मुझे वो बहुत बुरा लगता था तो मैं डेली पढ़ती थी. So why physics was your favorite subject even though it's a hard subject? So how it was your favorite one? Okay, to be very honest हमारे फिजिक्स के टीचर बहुत अच्छे थे, बहुत ज्यादा. Okay, it was not like that. Okay, टीचर अच्छे थे तो एक चीज का छोटा कॉन्सेप्ट भी था ना वो भी मुझे आता था. हर चीज मुझे आती थी तो इस वजह से और मैं नोट्स प्रॉपरली एक चीज राइट डाउन करती थी. और अगर हमारे सर थोड़ा सा बोले ना कि इस तरह से हमसे कुछ आता है इंटर में आता है या बोर्ड्स में आता है तो वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेती थी. तो इस वजह से मेरे बहुत अच्छे प्रॉपर नोट्स बने हुए थे और मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी थी इस वजह से. तो आप क्वेश्चन सो हाउ यू डील विद द न्यूमेरिकल्स क्योंकि हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो like there was some tricks you used or something else you want to share? Okay, basically as I have already told कि मेरी फिजिक्स वैसे भी अच्छी थी क्योंकि मैंने सेकेंड ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ा था लेकिन साथ में जो मैंने ट्रिक यूज करी थी वो थी दैट इज अ फार्मूला बुक. मैंने अपनी यूट्यूब चैनल में भी बताया हुआ है दैट यू हैव टू मेक योर ओन फार्मूला शीट और ईदर अ फार्मूला बुक. मैं क्या बना दी थी, मैं फार्मूला बुक बनाती थी क्योंकि आपको भी पता है हमें पता है कि अगले दिन हमारा बोर्ड होगा या MDCAT होगा. I used to do it as well. हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम रात को बैठ के एक बुक
को घोल रहे होंगे, देख रहे होंगे कौन सा न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व करना है। तो अगर आपके पास एक पूरी शीट होगी, उसमें सारे न्यूमेरिकल एक साथ होंगे और सारी ट्रिक्स एक साथ होंगी, तो आप उन पर सिर्फ जल्दी जल्दी गो थ्रू कर सकते हो। और इवन तो अगर आप MD-CAT के एग्जामिनेशन हॉल में भी जा रहे हो ना, जाने से पहले भी आप एक दफा देख सकते हो। तो आई थिंक सो कि ये मेरी चीजें जो कि मुझे बहुत हेल्पफुल करी थी फॉर माई MD-CAT। अच्छा, मैंने भी अपने टाइम में फॉर्मूला बुक बनाई थी और लिटरली जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी, और वो मेरे जब तक मैंने MD-CAT जैसे जब भी दिया, वो मेरी ट्रिक मैंने इनको बताई, ठीक है, नहीं नॉट इनफ, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने खुद ही बनाई थी, जो मैंने अपने पर्सनल नोट्स बनाए थे, तो वो टिल दी एंड उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। और ये जो मेरी मतलब ये वाली फॉर्मूला बुक वाली है, ये मैंने कोई MD-CAT के अंदर कोई ट्रिक नहीं सीखी, ये मैंने 9-10 के अंदर भी, 11-12 के अंदर भी, और इवन द MD-CAT के अंदर भी। ओके, मिस्टेक्स यू डिड ड्यूरिंग योर MD-CAT दैट यू वांट कि अदर कोई और बच्चा जो है वो इस टाइम से ना गुजरे, या समथिंग यू डिड इन योर टाइम एंड यू वांट कि अदर उसको फॉलो ना करें। ओके, फर्स्ट थोड़ा आराम से बोला करो। ओके, फर्स्ट थिंग आई वुड से कि अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो, तो फर्स्ट ईयर के अंदर ही आप अपने इस माइंडसेट से आओ कि आपने MD-CAT देना है। तो आप अपना फर्स्ट चैप्टर भी बायो का पढ़े हो, केमिस्ट्री का पढ़े हो, तो ये सोचो कि मैंने इस बुक को दोबारा MD-CAT के लिए पढ़ना है। तो उस टाइम इतना अच्छे से पढ़ो, इतनी अच्छे से गो थ्रू हो। और इवन तो आपको यकीन नहीं आएगा, जब यानी कि मैं छोटी थी तो मैं इतना MD-CAT के बारे में नहीं सोचती थी, लेकिन मुझे लगता है अगर आपको स्टार्ट से ही अपना जर्नी का बताओ, आपको पता हो कि मुझे इन स्टेप से गुजरना है, स्टार्ट से ही जब आप डेस्टिनी आपने सोची भी होगी ना, तो आप प्रॉपरली लेके चलोगे। तो आई वुड से फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से पढ़ो, सेकंड ईयर बहुत अच्छे से पढ़ो। अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बहुत अच्छे से पढ़ ली ना, तो आपकी MD-CAT की तैयारी ऑलमोस्ट 80% तो यहीं पे हो जाती है। यस, एंड समथिंग वन मोर थिंग जो मैं कहती हूँ लोगों को, कि मैंने अपने टाइम में किया था, कंपैरिजन, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज वंस यू आर गोइंग टू गो टू दैट टाइम, तो अगर आप किसी को अपने से कंपेयर करते हो ना, तो डोंट कंपेयर इट, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के साथ प्रेयर्स साथ होती हैं, तो वो आपको फिर इस चीज में आपको कम्पीट कर सकते हैं। तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ कि वो कैसे पढ़ रहा है, वो कैसे पढ़ रहा है। मैंने जब अपने लाइफ टाइम में जब मैंने कंपैरिजन किया था, उस चीज को मुझे अभी भी रिग्रेट होता है कि अगर मैं कंपेयर ना करती तो शायद मेरा उससे टाइम हो जाता, लाइक मेरा फर्स्ट टाइम में हो जाता। एक ये चीज ऊपर से अपने आप को जज भी नहीं करो, दूसरों को भी जज नहीं करो। डोंट जज। आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए और दूसरों के भी अच्छे नहीं आए और उनके आपसे बुरा है, तो अपने साथ जज नहीं करना, ओह माय गॉड इसका तो MD-CAT में नहीं होने वाला। तो आप लोग ना खुद को जज करो और ना दूसरों को जज करो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। किसी को भी जज नहीं करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो वहां पर कैसा परफॉर्म करेगा। आई वॉन्ट टू शेयर माई स्टोरी। मेरी एक फ्रेंड थी क्लास के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, लाइक शी वॉज दी, हम लोगों का सिर्फ एक नॉर्मल टेस्ट हो रहा था जब मैंने कोचिंग अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्वाइन किया था, तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की थी। और जब उसने टेस्ट दिया था, मतलब हमारा एक टेस्ट हुआ था, सर ने लिया था, और उस टाइम में जब हमारा सिर्फ स्टार्ट ऑफ द सेशन था, उस टाइम में उस लड़की का इतना अच्छा स्कोर आया था कि मैं खुद भी इसको अपने आप से कंपेयर करी, तो आई वॉज शॉक्ड कि ओ माई गॉड इसका इतना अच्छा रिजल्ट आया। और वो लड़की, आप यकीन माने, उसका एडमिशन नहीं हुआ। वाई? बिकॉज अब मैं उस टाइम पे कंपेयर किया अपने आप को, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हुआ। रीजन वाज दैट कि वो पैनिक हो गई। सो नेवर एवर, उस टाइम वो भी ये फील करती कि वो कोई बड़ी चीज है और हम कोई छोटी चीज है, क्योंकि उसको बहुत आता है। और उस टाइम कहते हैं ना, गरूर आपको डुबा देता है। सो नेवर डू प्राउड इवन ऑन योर सेल्फ और एनीवन आउट देयर। किसी को जज नहीं करो। उस लड़की ने उस टाइम ये फील कराया हमें कि उसके बहुत अच्छे स्कोर एंड शी इज आउट ऑफ द जोन, इंटेलिजेंट गर्ल है, और उसका ये हुआ। तो एक हुई थी, मैं हमेशा से बचपन से ही फ्रॉम बिगनर टू 10th क्लास तक मैं हमेशा फर्स्ट आई हूँ। लेकिन जब मैं कोचिंग के अंदर आई थी, तो मेरा कोचिंग में जो एडमिशन हुआ था वो मेरा सबसे, क्योंकि मैंने लेट एडमिशन लिया था, तो मेरा एडमिशन सबसे जो लोएस्ट वाला नहीं होता ग्रुप, उसके अंदर हुआ था। उसके अंदर जो बच्चे आए थे ना, वो सब नालायक होंगे। नालायक नहीं कह सकते कि उन्होंने बहुत लेट पढ़ना शुरू किया था। इवन तो मैंने स्टार्ट से कर दिया था, लेकिन कोचिंग नहीं ज्वाइन किया था। तो मुझे लग रहा था कि हाँ, मेरा बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं, और यहाँ पे मैं अंधों में काड़ा राजा बन के रहूंगी, और मुझे ऐसा नहीं रहना। और मैंने कैलकुलेशन भी की ना, तो अगर मेरा सेशन सितंबर में स्टार्ट हो रहा था, तो अगले मार्च तक मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो सकता था। तो मैंने कहा कि मुझे तो इस सेशन में नहीं रहना है। तो मैंने उनको बोला कि मुझे जो है वो दूसरे सेशन में डाल दें। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ऑलमोस्ट 5-6 चैप्टर्स कर लिए, और बायो के उन्होंने 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन मुश्किल से कर करके एडमिशन तो मुझे मिल गया था उस सेक्शन के अंदर। लेकिन क्या हुआ कि मैंने जब देखा कि ओ माय गॉड, ये सब तो बहुत आगे हैं और मैं तो बहुत ही फेलियर पार्टी हो गई। फिर क्या हुआ था, लाइक हमारा जो स्टार्टिंग के 1-2 मंथ्स थे, उसके अंदर मैं क्लास के अंदर 4th और 3rd तक आ रही थी। और लेकिन मुझे अंदर होता कि मैं इतनी नालायक हो गई हूँ ना। फर्स्ट का जमाना था हमारा, एक एरा था जिसके अंदर
हम फर्स्ट आते थे और लेकिन यू विल नेवर बिलीव कि जैसी चीजें मुश्किल होती गई मेरी पोजीशन जो है वो टॉप 3 से भी गिरती गई और मैं टॉप 10 में आ रही थी। 10 था रही हूँ, 9 था रही हूँ, 7 था रही हूँ। मम्मा अगर आप इतना सच नहीं बताना, ये ब्लॉग मम्मा भी देखेंगे और पापा भी देखेंगे। हाँ, तो I mean, ये पॉडकास्ट मैं घर आके बहुत रोती थी और इवन तो अपने पेरेंट्स को भी कभी कभी अपना रिजल्ट नहीं बताती थी। और मुझे याद है जब एक इनकी सेरेमनी हुई थी और वो सेरेमनी बहुत लेट हुई थी, उसमें मैं भी गई थी, मम्मा भी गई थी, और वो बेसिकली सेरेमनी थी कि बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करे थे, मेडल डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। और उसमें मेरी सिस्टर जिसपे हम इतना प्राउड करे थे, उसका MBBS में एडमिशन हुआ था, उसमें मेरी सिस्टर को कुछ नहीं मिला था, ठीक है, मतलब उस अकेडमी की तरफ से कुछ भी नहीं मिला था, बट MBBS में एडमिशन होने के लिए मिला था। हाँ, लेकिन हमें मम्मा कहती है कि अगर इसमें भी आपका MBBS में ना होता ना तो मैं आपको छोड़ती नहीं। और एक और बात, जहाँ आपको याद है नाइला, बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जिनका नहीं हुआ था एडमिशन और उनको अवार्ड मिल रहे थे। Yes, I knew तो ये डिपेंड करता है, ऐसा नहीं होता कि ये वही चीज है ना। हाँ, कि जब हमारा मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां थी जो FSC बहुत अच्छा किया हुआ था। हाँ, DBT करी थी और भी चीजें करी थी, लेकिन उनको प्राइज मिला था और मुझे नहीं मिला था, जबकि मेरा MBBS में एडमिशन हुआ था। और मुझे मम्मा उस टाइम इतनी हो गई कि नहीं लोग क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि ना वहाँ पर अवार्ड होता है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अकॉर्डिंग वो दे रहे थे। तो इसके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एज सच बहुत टॉप 3 में ग्रेड्स नहीं थे। मेरी मैंने एंड में ग्रेड करना शुरू और लेकिन इसने बाद में इतनी ज्यादा स्ट्रगल की कि इसको MBBS का सबसे पहला अवार्ड मिला था, जिसमें मेरी मम्मा खुशी थी, वरना मम्मा कहती मैं जूता उतारती मैं तुम्हारी वहीं पे बताती। तो ये चीज होती है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, कि आपने खुद को भी जज नहीं करना। आपको पता है कि आप इस पेपर के लिए नहीं पढ़ रहे, आप जिस पेपर के लिए पढ़ रहे हो ना, आपने उसके लिए अच्छे से इसने पढ़ा ही उस पेपर के लिए, फॉर द MD-CAT, आई थिंक सो। ओके, टिप्स फॉर MD-CAT यू वांट टू गिव? ओके, फर्स्ट टिप जो मैं देना चाहूंगी वो ये कि आपने जब MD-CAT की तैयारी करते हो ना, तो आपने आंखें बंद करके किसी से गाइडेंस नहीं लेनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने आंखें बंद करके ये नहीं बोलना जो मिस नायरी ने किया था हम तो वही करेंगे, जो मिस नादिया ने किया था वो करेंगे, हमारा एडमिशन हो जाएगा, या जो मिस नादिया ने किया था हम वो करेंगे, हमारा एडमिशन हो जाएगा, इनका तो हो गया। देखो, हर ईयर की डिफरेंट सिनेरियो होता है, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, डिफरेंट पूरा सिस्टम डिफरेंट होता है। हमारे टाइम में कोरोना था, पूरे पाकिस्तान का एक टेस्ट हुआ था, लेकिन देखो हमसे पहले वालों के साथ भी यही हुआ था, एक टेस्ट हुआ था, बट उनके टाइम में आपको पता था कि जो यानी कि एक दिन टेस्ट हो रहा है, पूरे पाकिस्तान का एक ही दिन हो रहा है, लेकिन हमारे टाइम में पूरे 30 डेज चला था। एंड यू डोंट नो कि जो कल वाला पेपर था वो आज है या नहीं है, और MC मतलब आपको नहीं पता कि कितना इंसाफ हो रहा है। तो टोटली जो है वो आप अल्लाह मियाँ पे डिपेंड कर रहे हो तो और दुआएं करके जा रहे थे। तो इसलिए आई वुड से कि आपने जब भी प्रिपरेशन करनी है, आपने देखना है कि मेरे क्या इर्द गिर्द सर्कमस्टांसेस हैं, मेरे पे क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं सूट कर रहा। अगर आपको फॉर एग्जांपल फ्लैश कार्ड बनाना सूट नहीं करता एंड यू फील लाइक कि इसके अंदर आप ज्यादा अच्छा रिवीजन कर सकते इसके बिना, तो आपको वो करना चाहिए। तो आई वुड से कि आपको अपनी टिप्स खुद ही देखनी है अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। दूसरों के सुनो लेकिन खुद अपनी करो। हाँ, लेकिन गाइडेंस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैन यू टेल मी अबाउट द गाइडेंस, लाइक गाइडेंस इज इम्पोर्टेंट और नॉट, वर्थ इट फॉर यू? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम वेयर यू गेट द गाइडेंस, ठीक है? दैट्स व्हाट आई एक्चुअली वांट टू शो। Because she get the guidance from me in a sense कि I was not a doctor but I was through that time. I was that, हाँ, आपको पता। और even though you will not believe कि MD-CAT कितना कुछ टॉपिक्स पे भी डिपेंड करता है। हाँ, कुछ टॉपिक्स से MCQs आते ही आते हैं एंड यू नो कि इसमें से आएगा। अगर आपका एक्सपीरियंस होता है ना, आपको पता था इस टॉपिक को आपने फेडरल से भी कर लेना है, पंजाब से भी कर लेना है, आपने सिंगोर से भी कर लेना है, हर जगह से कर लेना है। और कुछ टिप्स और ट्रिक्स ऐसी होती है जो आपके MCQs जरूर आते हैं उससे, और वो ट्रिक्स आपको यूज करनी होती है एंड दे नो कि बच्चों को पता है, और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता। जैसे मुझे अपने फर्स्ट टाइम में कुछ नहीं पता, जब मैंने सेकंड जो गैप ईयर लिया था ना, लिटरली मैंने जो गैप ईयर में पढ़ा ना, वो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना कभी नहीं पढ़ा, मैंने कभी नहीं पढ़ा उतना। तो मैंने वो सारे नोट्स को सेटअप करना एंड एवरीथिंग आउट। एक और अनाउंसमेंट इसलिए पढ़ा है इन्होंने, हाँ, क्योंकि मैंने इनको पढ़ाया था मजबूरी, ठीक है। एक और देयर इज मजबूरी। नो, आपने कब पढ़ाया? मुझे पढ़ाया है कि मैं पढ़ रही थी तो आपको मजबूरी मैंने इनको मेरी पूरी स्टोरी पता है, बताने की जरूरत नहीं है, दे नो एवरीथिंग आउट देयर। मैं मजबूरी इनकी से नहीं पढ़ी थी, आप लोगों को पता है किससे पढ़ी थी, बिकॉज ऑफ माई डैड। ओके, ऑल राइट। एक और बात बताना चाहती हूँ, देयर इज अ लिटिल अनाउंसमेंट आई वांट टू डू कि बैच बी की रजिस्ट्रेशन चल रही है हमारी, एंड हमारी क्लासेस 3 दिसंबर से स्टार्ट हैं। सो बिफोर द 30 नवंबर, ठीक है? तो यू गाइस हैव टू एनरोल बिफोर 30 नवंबर, दिस इज द नंबर यू हैव टू एनरोल इन इट। एंड इसी पे आप लोग अपना स्क्रीनशॉट भेजिएगा। फी इज 3500 एंड वी हैव द रिकॉर्डिंग, वी हैव द लेक्चर्स इन इट एंड वी हैव द ड्राइव। एंड उस ड्राइव में ऐसे होगा, वी हैव द बंडल ऑफ MCQs एंड ऑल मोर एवर, यू हैव द गाइडेंस, यू नो, यू हैव द प्रॉपर गाइडेंस, the whole teacher, yeah, so you have the guidance,
ओके, एक और क्वेश्चन है नाइला से, बहुत मजे का क्वेश्चन है। मेडिकल बाय योर चॉइस और योर पेरेंट्स चॉइस? I know this, but I really want everyone out there to know this thing. Okay, to be very honest, मेरे पेरेंट्स की वजह से मैं हमेशा से बचपन से साइंटिस्ट बनना चाहती थी। और साइंटिस्ट, मैथ्स घूम रही है। नहीं, जरूरी थोड़ी ना, मेडिकल साइंटिस्ट भी होता है और ऑप्शन भी होते हैं, तो इस वजह से लेकिन मैं अभी भी सोच रही हूँ अपने ऑप्शन पे कि इसको भी परस्यू कर सकते हैं आगे। Oh my God, don't do this man, अब इसकी डिग्री ले लो, बिकॉज ये वेस्ट करने वाली है साइंटिस्ट बनके। तो जस्ट अ किडिंग, पेशेंट की मदद करेंगे ना, कोरोना का जैसा डिजीज का इलाज निकाल के। और अच्छा, सो इट वाज योर पेरेंट्स चॉइस एंड इट वाज माय पेरेंट्स चॉइस, बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, एक और बता देती हूँ कि सिर्फ इसके ऊपर ऐसा नहीं है, हम सब सिबलिंग्स पे हमारे पेरेंट्स की चॉइस है एंड हम इतने। वन मोर थिंग, आई जस्ट वांट टू, सॉरी तो आपकी बात कर रही हूँ। देखिए, अगर आप देसी फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, देसी फैमिली में आपकी नहीं चलती, आपके पेरेंट्स ही घर के मालिक होते हैं, आपके मालिक होते हैं, उनकी ही चलेगी। सो वी हैव, जो बात है, तो वो आप ब्लाइंड होते हो, ठीक है, आपको वो गाइड करते हैं, आपने सीधे चलना है। ओके, सो व्हाट अबाउट यू, इफ यू विल कम इनटू अ फ्यूचर एंड व्हाट यू विल डू फॉर योर किड? वन मोर थिंग, व्हाट यू विल डू फॉर योर किड? लाइक नो यू विल इम्प्लीमेंट। वन मोर थिंग आई वांट टू से, ना देखो, मेरी आंखें खुली हुई थी। इट्स नॉट लाइक कि मैं ब्लाइंडली अपने पेरेंट्स को फॉलो करेगी। मैंने सोचा हुआ था कि अगर मैं करूंगी ना तो अपनी मर्जी से। जिस तरह मुझे मेरे पेरेंट्स ने एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिला दिया था एंड मैंने रो के गवर्नमेंट कॉलेज में लिया था, और मैं इस मामले में बहुत स्टबर्न थी कि मुझे जो करना है ना वो मुझे अपनी मर्जी का ही। अच्छा, ये बताओ, रोने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो फिर कैसे हुआ एडमिशन? ओके, ये पता है इनकी तारीफ होने वाली है, बिकॉज मुझे पता है कि कैसे हो जाता है, क्रेडिट इनको टूट जाता है टोटली। बिकॉज यू आर नॉट गिविंग मी। हमारे घर की जो ना एक होती है ना चाको मासी, वो ये है, ठीक है, Not a चलाको मासी. चलाको मासी. No, not चलाको मासी. We can say this thing. Maker भी. Yeah, kind of decision maker. I have a good leadership qualities. That this is what you can say. I think that's more better. Kind of. अच्छा, अपनी वो स्टोरी बताओ, because I really want other to listen this. कौन सी स्टोरी? That what happens when you were in a private college and then you come into a government college. Okay, basically. And if you are from the same board, I think the government college is the best preference for you. And this is, you know, this thing comes to me when I was in my, you know, coaching for MDCAT prep. तो इस टाइम मुझे ये realize हुआ कि being in a private college is not, you know, बहुत कोई शर्त की चीज़ नहीं है. इट्स वेरी ऑकवर्ड थिंग इन अ सिंध, क्योंकि सिंध के अंदर गवर्नमेंट की जो वैल्यू है ना वो प्राइवेट की नहीं है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स. सो जस्ट टेल योर स्टोरी. वो मैं अपने चैनल में बताऊंगी. नो, जस्ट टेल यू. ओके ओके, सही है. सो स्टे ट्यून्ड, शी विल टेल द स्टोरी. एंड आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, मून एनसी. इसके अंदर 1000 बार बोल अच्छा चुकी है. कंटेंट आने वाला है. ठीक है. गो सब्सक्राइब एंड गो. या गो एंड सब्सक्राइब हर मून एनसी. या एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन Instagram. Also you can tell them subscribe to me. Tell them subscribe to me as well. Don't subscribe. Get subscription. Okay. Subscribe to her as well. या बहुत सारे लोग मेरा चैनल देखते हैं. सब्सक्राइब करते हैं. बहुत सारे चैनल में लोग मेरा चैनल देखते हैं बट वो मुझे सब्सक्राइब नहीं करते. So please do it and yes. अच्छा, ये तो हो गया. How to stay productive. This is a question, the most awaiting question. How to stay productive. मुझे बता दो. बहुत जरूरत है प्रोडक्टिविटी जिंदगी में. Just tell them. Okay, just kidding. To be very honest, आपको गोल ओरिएंटेड होने की जरूरत है. अब मेरी जिंदगी में गोल नहीं है, तभी थोड़े से आउट ऑफ ट्रैक हुए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोल ओरिएंटेड रहें. बार बार सोचते रहो कि आपको क्या करना है. MBBS की वीडियोस देखो, उसकी मोटिवेशनल जो है, या तो अपना मोबाइल को वॉलपेपर लगा लो, वो सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है. Yeah, this is what she always do. या फिर अपनी बुक्स के अंदर जो बुक मार्क है ना, वो उस इंस्टीट्यूट की पिक्चर लेकर रख दो और वो बुक मार्क लगाओ. मेडिकल यूनिवर्सिटी. हाँ, और उसको देखते रहो कि मुझे यहाँ जाने, एक दिन मैं यहाँ जाऊंगा, एक दिन मैं यहाँ जाऊंगा. तो आप इस तरह मोटिवेटेड रह सकते हो. टू बी वेरी ऑनेस्ट. और ये नहीं है कि आपने कोई 5 मिनट की कोई मोटिवेशन वीडियो देख ली और फिर दैट इज टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम. एंड वन मोर थिंग, जब आप पूरे MDCAT की ड्यूरेशन चल रहा है, सारे फ्रेंड्स को ब्लॉक कर दो और जो है किसी से बात नहीं करो. किसी से नहीं पूछना आपने कितना पढ़ा. फ्रेंड्स पूछते हैं रात को कितना पढ़ा आपने, कितना. वो बोलते कुछ भी नहीं पढ़ा. वो बोलते कुछ नहीं पढ़ा और उसके बाद जब उनके रिजल्ट आते हैं ना, तब आपको रियलाइज होता है कितना पढ़ा. हमारे उल्टा होता है. हमारे सब बोलते हैं मैंने ये पढ़ लिया, एनाटॉमी पढ़ ली, फिजियो पढ़ ली. वो मेडिकल लाइफ में होता है. मेडिकल लाइफ नहीं, मुझे लगता है प्री मेड और मेडिकल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है. टोटली डिफरेंट. आप कॉलेज से पहले और मेडिकल कॉलेज के बाद जो होते हैं ना, वो बिल्कुल चेंज है.
लाइक एवरीवन इज चेंज, इवन द फ्रेंड गोल इज चेंज, एवरीथिंग इज चेंज. आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते. सो जस्ट टेल देम व्हाट यू वर सेइंग. अब मैं भूल गई क्या बोलूंगी. क्या बोल रही है बात करना मैं भूल गई. इसलिए सॉरी. ओके, शी फॉरगेट कि उसका मेडिकल लाइफ, सॉरी क्या क्वेश्चन क्या था. देखो क्वेश्चन भूल गई, आंसर भूल गई. हाउ टू स्टे प्रोडक्टिव, दैट वाज द क्वेश्चन. हाउ टू स्टे प्रोडक्टिव. यार मैंने बुक मार्क वाली बात की थी ना. तो देखिए मैं अपना प्रोडक्टिव का बताती हूँ, मैं किस तरह से आपको क्या सजेस्ट कर सकती हूँ. वैसे एक बात है, हर किसी की प्रोडक्टिविटी उसके अकॉर्डिंग, उसकी लाइफ के उसके अकॉर्डिंग होता है कि आप कैसे लाइफ गुजार रहे हो. लेकिन अगर आप मेरी जैसी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हो तो मुझे लगता है कि आप सुबह उठते साथ मोबाइल को स्विच ऑफ करके कहीं फेंक दो. उसके बाद रात को उसको उठाओ स्टडी करने के लिए. अगर आप 1-2 घंटा पढ़ते हो उससे, क्योंकि मुझे लगता है जैसे मेरा जो कोचिंग है ना वो पूरा मोबाइल पर है, पूरा मोबाइल पर बेस करता है. मोबाइल नहीं है तो यू कांट स्टडी एनीथिंग. ठीक है, जो सेशन लाइव होते हैं, जो रिकॉर्डिंग है, वो सब कुछ मोबाइल पर है. टेस्ट भी मैं मोबाइल पे लेती हूँ. तो आप टाइम फिक्स करो, अलार्म लगाओ कि हमने इतने बजे पढ़ना है, और रात को सोने से पहले आप सोशल मीडिया यूज करो आराम से, जितना भी यूज करना है. ठीक है, बट उससे पहले डोंट डू दिस एंड डोंट डू दिस हरकतें. ओके बेसिकली आई एम द ऑपोजिट वन. जब मैं सेकंड ईयर तक थी तो अगर मेरे पास मोबाइल है तो इसका मतलब मैं नहीं पढ़ रही. लेकिन अगर अभी मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी में जब आपके हाथ में मोबाइल है ना, इट डजंट मीन कि आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो. आप गूगल आप हर वक्त ऑन करके आप पढ़ रहे होते हो, या तो आप स्लाइड्स पढ़ रहे होते हो. तो मुझे लगता है हर किसी पे डिपेंड करता है. बट आई वुड से कि आप प्रोडक्टिव रहने के लिए अपना जितनी भी डिवाइसेस उनको स्विच ऑफ कर लो. और अगर आप पढ़ भी रहे हो तो लैपटॉप प्रेफर करो. और ये नहीं कि लैपटॉप में मूवीज डाउनलोड कर लिए, गेम्स डाउनलोड कर लिए. डोंट बी लाइक दैट. वैसे हम दोनों गेम्स नहीं खेलते ऐसे सच. हम लोग सच में नहीं खेलते, पता नहीं क्यों नहीं खेलते. मुझे लगता कोई भी नहीं खेलता. मेडिकल स्कूल में मैं जितने भी लोगों से मिली, इवन दो लड़कियां और लड़के मिक्स, बहुत कम 1-2 लोग खेलते होंगे. और उन्होंने भी जो है वो बंद कर दी थी फॉर लाइक इंटर एंड फॉर एमडी. बिकॉज स्टडीज इतनी हार्ड होती है, आपको स्टडी को टाइम देना पड़ता है. तो ऑब्वियस ही बात है, हाउ कुड बी यू नो गेमर कैसे सकते. वैसे मेरी दोस्त खेलती है. यस, आई विल प्रेफर. आयशा खेलती है, वो तो टॉप है ना. ठीक है, वो बहुत खेलती है, वो पबजी. खैर, सो कैन यू टेल मी मेडिकल लाइफ एक्सपीरियंस एंड सजेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेडिकल लाइफ एक्सपीरियंस एंड सजेशन दैट यू वांट टू. क्या मतलब मेडिकल स्कूल का? हाँ, मेडिकल मतलब आप अभी एमबीबीएस की लाइफ में हो ना, तो आपका एमबीबीएस आप क्या ऐसा सजेस्ट करना चाहोगे जो कि आप मुझे हमेशा करती है. ये मुझे बहुत सजेस्ट करती है, हालांकि मुझसे छोटी है, बट ये मुझे सजेस्ट करती रहती है ना फ्रेंड्स के बारे में कि ये कैसा है वो कैसा. तो आपको स्टडीज के हिसाब से मेडिकल लाइफ सजेशन दो जो कि फजूल की एक्सपेक्टेशंस लेके आप आते हो. मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेट अ सेकंड, आई वांट टू टेल वन थिंग. ये फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग बता रही है मेडिकल लाइफ सजेशन. देखो, अब यूनिवर्सिटी की लाइफ यही होती है ना, क्योंकि आप अब प्रोफेशनल लाइफ में आ गए हो. तो अब आपके पास 2 चीजें, एक पढ़ाई है और एक जो है वो इंटरेक्शन है जो कि लोगों से है. तो अगर हम पढ़ाई की बात करते हैं तो पढ़ाई के लिहाज से मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी. डोंट डिपेंड ऑन टीचर्स पे डिपेंड नहीं रहते. आपको खुद पढ़ना है, याद रखें. ग्रुप स्टडी पे डिपेंड नहीं रहे, क्योंकि मेरे पूरे 2 साल अपने पूरे ग्रुप को ये मनाते हुए रह गए कि भाई हम ग्रुप स्टडी करेंगे. इट डजंट मीन कि कुछ ग्रुप स्टडी नहीं करते. मैंने खुद देखा हमारी क्लास के बहुत सारे बच्चे ग्रुप स्टडी करते हैं और उनके लिए बहुत वर्क करती है. लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी का ग्रुप जो है वो इस पे वेरी करे और उनका ग्रुप इसके लिए एग्री हो जाए, क्योंकि हर किसी का डिफरेंट वो होता है वे ऑफ स्टडी. तो आई वुड से कि अपने ऊपर डिपेंड रहो. एंड में आप और आपके साथ भी आप ही हो. आप और आपके साथ भी आप. ओके, वन मोर थिंग. यूनिवर्सिटी लाइफ में आके स्टार्ट अर्निंग. ओके, आपने फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड नहीं रहना और अपनी फाइनेंशियली गुर्बत किसी को शो मत करो. ठीक है, खुद ही चीजें अर्न करो, अपनी फीस खुद पे करो, चीजें खुद कोशिश करो कि चीजें खुद करो और पेरेंट्स पे डिपेंड ना रहो छोटी छोटी चीजों के लिए. बिकॉज अब आप जो है वो यूनिवर्सिटी लाइफ में आ गए हो. और वन मोर थिंग, अगर आप अकॉर्डिंग टू स्टडी क्या कहोगी, मतलब मेडिकल लाइफ है कि मैंने कि आप खुद अपनी खुद ही पढ़ो, सही टीचर पे डिपेंड ना रहो. ओके, टीचर अगर देखो, अब हम रील्स देखते हैं ना, जो अनरियलिस्टिक मेडिकल लाइफ है वो ये होती है कि आप जो है वो स्टेथोस्कोप लगा के चीजें कर रहे हो. 2 साल के अंदर तो आपको स्टेथोस्कोप यूज करना आएगा भी नहीं. ठीक है. क्योंकि हमारे जो क्लिनिकल स्टार्ट होते हैं वो 3rd ईयर से होते हैं. तो 3rd ईयर से आपका पेशेंट से इंटरेक्शन होता है. बाकी फर्स्ट 2 ईयर्स के अंदर अपनी एनाटमी बहुत अच्छी से करो और बायोकेम बहुत अच्छे से करो, क्योंकि इन 2 से आप करोगे तो आगे आपसे पैथो अच्छी होगी और पैथो अच्छी होगी तो ही आप पेशेंट से अच्छे इंटरेक्शन कर पाओगे. और वन मोर थिंग आई वांट टू से कि जो लास्ट थिंग है,
फ्रेंड्स रिलेटेड अगर आपके फ्रेंड्स पहले नहीं है और आप सोच रहे हो कि हम मुझे यूनिवर्सिटी में आके अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, डोंट बी लाइक दैट। कोई नहीं होता आपका, एंड में आप और आपके साथ भी आप, ठीक है। फ्रेंड्स बनाओ, बट दे आर नॉट लाइक बेस्ट फ्रेंड। ओके, आपको अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, बट याद रखो एट द एंड ऑफ द डे आप होते हो और आपके पेरेंट्स होते हैं और आपकी फैमिली होती है। एंड डोंट बी लाइक वर्कहॉलिक पर्सन। ओके, आई डोंट लाइक वर्कहॉलिक पर्सन। मैं खुद कभी कभी टाइम हो जाती हूँ और मुझे लगता है कैसे नहीं होना चाहिए। आपकी जो जिंदगी है ना, ये आपके घर वालों के लिए और आपकी अपनी लाइफ है। आप वहां पर जो जा रहे हो ना, वो पैसा कमाने जा रहे हो, और घर आप जो कमा रहे हो ना, वो अपने घर वालों के लिए कमा रहे हो और अपने लिए कमा रहे हो। तो इट्स बी लाइक कि यूनिवर्सिटी में टाइम गुजारो, बट इतना नहीं गुजारो कि आप लोगों के लिए, घर के लिए कोई टाइम ना बचे। तो घर वालों को भी टाइम दो, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो ये नहीं कि दोस्त नहीं है तो रो रहे हैं, और दोस्त, और हमारे सीजी के भी बहुत मसले होते हैं, दोस्त नहीं है तो रो रहे हैं, दोस्त नहीं है तो रो रहे हैं। आई एम नॉट लाइक दैट। ओके, चलो क्योंकि ये मुझे टारगेट करिए, दोस्त नहीं है तो रो रहे हैं। I don't want to share my story, but yeah. Don't cry. I change a lot of my groups, but it's okay. I'm happy. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताया अपना, और सजेशन भी बहुत सारी दी है, all about things. बाकी एक और क्वेश्चन है कि which subject you like the most in your MBBS? Like first year गुजर गया, second year भी गुजर गया ना, दे दिया एग्जाम. So which subject you think is the good subject, or which subject you think is the hard subject? देखो, हमारे सब्जेक्ट्स नहीं होते, मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो so module do have subjects in it. तो आई वुड से जो सबसे मुझे, देखो अच्छा तो कोई नहीं लगता, ऑफकोर्स तो मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ने में सही लगता है ना, वो मुझे एनाटॉमी लगता है। क्योंकि एनाटॉमी में आपको पता है नोज है, नोज के अंदर ये ऊपर ये क्या है, ये तो ये आप विजुलाइज कर रहे हो। लेकिन फिजियो थोड़ी सी कम समझ में आती है, बायोकेम तो बिल्कुल ही नहीं आती। देखो, फिजियो में आपको रट्टा मारना पड़ता है, पहले ये प्रोसेस होता है, फिर ये प्रोसेस होता है, और बायोकेम तो टोटली ही रट्टा है कि वो पूरी केमिस्ट्री आई होती है। तो आई वुड से कि एनाटॉमी के अंदर भी न्यूरो एनाटॉमी बिल्कुल भी नहीं। मुझे जो सबसे ज्यादा एनाटॉमी पसंद है दैट इज द GIT की एनाटॉमी, क्योंकि वो पूरी आप विजुलाइज कर सकते हो। आई हेट एनाटॉमी। जो एनाटॉमी की बात करी ना, आई हेट एनाटॉमी। मैंने पूरा साल एनाटॉमी पढ़ा था। इनका फर्स्ट ईयर में होता है कोर्स आउटलाइन, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मेरा जो फर्स्ट ईयर में कोर्स है ना, इसका वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में होता है। हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, और कुछ बुक्स भी ऐड होती हैं। तो हमारी जो बुक्स हैं वो डेंटिस्ट्री की ऐड होती है इनके, और हमारी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक सेम है। मतलब ये 2 साल वो एक बुक पढ़ते हैं, तो वही बुक हम 1 साल में पढ़ते हैं। हमने एक ही कोर्स हम शेयर करते हैं। हाँ, और अब सेकंड ईयर के अंदर मैं हूँ और ये थर्ड ईयर में, तो अब हमारी बुक सेम है। नहीं, थर्ड ईयर नायला ने एग्जाम में मैं हूँ एंड ये सेकंड ईयर। हाँ, नायला ने एग्जाम जल्दी दे के अपनी औकात दिखा दी। पीछे बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, याद आया? खैर, तो ये हमारा अपना, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि केएमडीसी के एग्जाम थोड़े से डिफरेंट होते हैं। नहीं, लेकिन आप तो सेकंड ईयर में थी ना, आपने बताया। शी जस्ट सेड बिफोर इंट्रो, शी जस्ट सेड इन इंट्रो के ये जो है ना सेकंड ईयर में है। तो या वी बोथ आर इन सेकंड ईयर। थैंक यू। Okay, so the next question is how you cover the English subject, as you know, I have already told in my YouTube video. Go ahead. No. How you cover the English subject, as people say that this is less important. So what do you think about it? क्योंकि बच्चे तो इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। और मुझे लगता है पर्सनली कि जब सेशन, मेरा जो सेकेंड अटेम्प्ट था ना, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने तो इंग्लिश को जरा सी देखा भी नहीं होगा। मतलब मैं कह रही इतने से मार्क्स हैं। देखो सब यही सोचते हैं इतने से मार्क्स हैं, लेकिन वो इतने से मार्क्स ही आपका मेरिट बनता है। यस, जब मैंने ये रियलाइज किया उसके बाद ही हुआ है सब। वो इतने से जो मार्क्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं ईदर यू विल गो टू द डाउ, और ईदर यू विल बी इन द JSMU, और ईदर विल बी यू इन द KMDC। तो ये याद रखो, इंग्लिश में जब नहीं पढ़े ना, तो याद रखो आप अपने कॉलेज पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो आप, ऐसा नहीं है कि बैठ के सारे जो है वो डिक्शनरी खोल के बी स्मार्ट। ओके, डोंट बी लाइक इतने पर्सन जो कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इसमें स्मार्ट वर्क ये करना, इसमें गिनी चीजें होती हैं। जिस तरह आपने जब पार्ट ऑफ स्पीच को इतना डीपली करो, उसकी जो टाइप्स है उसको बहुत डीपली करो, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, और MCQs प्रैक्टिस करो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, MCQs प्रैक्टिस इज मोर एंड इनफ फॉर दैट। और इंग्लिश का ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना करो, बट MCQs प्रैक्टिस ज्यादा करो इंस्टेड ऑफ कि आप चीजें कर रहे हो और पैराग्राफ्स कर रहे हो। तो इसका मतलब है इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव टू फोकस ऑन इंग्लिश एज वेल। जो सब्जेक्ट आपको माइनर दिखता है ना, वो असल में माइनर नहीं है, वो आपको दिखाया जाता है कि वो माइनर है। जब वो प्ले करता है ना अपना रोल, तो वो मेजर बन जाता है।
ठीक है। ओके, एनी टाइम टेबल दैट यू फॉलोड एट योर टाइम, लाइक ड्यूरिंग एमडी कैट आपने कैसा स्केड्यूल अपना खुद का बनाया था, पर्सनल स्केड्यूल? मैं आपको थोड़ा सा अपना बताती हूँ, लाइक हाउ आई मेक माई स्केड्यूल। सो बेसिकली मैंने ना चीज़ों को पहले सॉर्ट आउट किया। मैंने ये खुद नहीं बनाया था, मैंने ये पहले भी बताया था कि मैंने अपनी फ्रेंड से बनवाया था, लाइक इन अ सेंस कि उसका एडमिशन हो गया था। मैंने उससे पूछा तुम बताओ तुमने कैसे किया, तो उसके स्केड्यूल को लेते हुए मैंने अपने स्केड्यूल को रीमेक किया। नहीं हमने से नहीं, ठीक है, रीमेक किया मतलब उसको दोबारा से बनाया था, रीस्केड्यूल किया, क्योंकि हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती। तो हमारा आपको स्केड्यूल बताने का ये मकसद है कि आप लोग अपने लाइफ के अकॉर्डिंग, अपने गोल्स के अकॉर्डिंग उसको चेंज करें, ना कि बिल्कुल फॉलो करें डिट्टो। कोई भी आप सेम नहीं कर सकते फॉलो। इसका रीजन है आपकी लाइफ और हमारी लाइफ में बहुत फर्क है। मैं आपको अपना स्केड्यूल बताती हूँ। जब मैंने स्टार्ट ऑफ स्केड्यूल किया था तो मैंने पहले मंथ काउंट किया था, मेरे पास कितने मंथ्स हैं। पहले एक डेट रखो, टेंटेटिव डेट जिसे कहते हैं, कि फॉर एग्जांपल अक्टूबर में पेपर होगा। मोस्टली ऐसे ही होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में एग्जाम होता है। बहुत हद तक ज्यादा लेट हो जाए तो दिसंबर हो जाता है, जैसे इस दफा हुआ है। आई मीन जैसे इस दफा नहीं हुआ, इस दफा नवंबर में हुआ है, हो जाता है समटाइम दिसंबर में, बट बहुत रेयर केस है। तो आप सितंबर रखो डेट और उसके अकॉर्डिंग मंथ्स काउंट करो। फिर मंथ्स को अपनी चीजों पे देखो कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, लाइक यू आर फ्रॉम पंजाब बोर्ड, यू आर फ्रॉम रिसेंट बोर्ड, विच बुक यू हैव टू फॉलो। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करना है। मैंने ऐसे किया था। एंड आफ्टर वंस यू आर डन डूइंग दिस, आफ्टर वंस यू आर डन मेकिंग द टाइम टेबल कि आपने ये चीजें कवर करनी है, उसको फिर सॉर्ट आउट करो। फिर वीकली टाइम टेबल पे आओ, फिर डेली टाइम टेबल पे आओ। दिस इज व्हाट आई डिड। नाउ जस्ट टेल योर स्केड्यूल दैट यू डिड योर टाइम। देखो, टाइम टेबल दो तरह के होते हैं, एक आपकी डेली रूटीन होती है और दूसरा जो टाइम टेबल होता है दैट इज लाइक आप टोटल चीजें कवर कर रहे हो। तो मैंने जो बनाया था सेम लाइक दैट, बिकॉज माई सिस्टर, तो हमारे लाइफ स्टाइल तकरीबन सेम ही था। तो उस तरह से पहले तो आपने टेंटेटिव डेट देखनी है, उसके बाद आपने जो टारगेट सेट करना है ना, देखो वन थिंग याद रखना, आपकी जो डेली रूटीन है ना दैट डिपेंड्स कि आप जब का जो टॉपिक वाला है वो कवर हो रहा है या नहीं। तो आपके दो टाइम टेबल होंगे, एक यानी कि टॉपिक्स वाला, और एक दूसरा कौन सा है, दूसरा जो आपकी डेली रूटीन है। तो डेली रूटीन को आपने उस पर कंसिस्टेंट रहना है ताकि आप अपने टॉपिक्स वाले टाइम टेबल को कवर कर सको। तो अब वो किस तरह बनेगा वो तो मैं बाद में बताऊंगी कभी किसी वीडियो में इंशाल्लाह, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ जल्दी से कि वो बनता किस तरह है। तो नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है। ओके, तो बेसिकली द थिंग इज कि आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने सारे टॉपिक्स लिखने हैं जो कि एमडी का सिलेबस होता है, एंड देन आपको देखना है अपने मंथली टारगेट बनाना है कि एक मंथ के अंदर मेरे बायो के इतने टॉपिक्स हो जाने चाहिए, फिजिक्स के इतने हो जाने चाहिए, केमिस्ट्री के इतने होने चाहिए, इंग्लिश में मैंने ये चीजें कवर कर लेंगे। और दूसरे मंथ में यानी कि इट डिपेंड्स ना कि कितने मंथ रहते हैं आपके उस डेट को। उसके बाद आपने अपना वीकली बनाना है, इस वीक में मेरा ये होगा, एंड उसके बाद अपने डेज पे डिवाइड कर देना है। ये मंडे को मेरा इतना टॉपिक कवर हो जाना चाहिए, ट्यूसडे को इतना, एंड देन यू हैव टू मेक योर डेली रूटीन। डेली रूटीन टोटली वैरीज करती है, क्योंकि कुछ बंदे होते हैं जो कि दिन में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ करते हैं रात में पसंद करते हैं, तो इट्स टोटली डिपेंड। तो आई एम अ पर्सन जो कि मैं दिन में पढ़ने वाली इंसान हूँ, रात में भी पढ़ती हूँ पर ज्यादा नहीं पढ़ती। तो लेकिन यह है कि बिकॉज आई एम अ पर्सन जो कि इस चीज से बिलीव करते हैं, दिन जागने के लिए, रात सोने के लिए। बट एक बात बता दूं, फिर भी ये एमबीबीएस की स्टडीज में सिर्फ 3 घंटा रात को सोती है। अब सब बता दो, सब बता दो। देखिए एग्जाम्स होते हैं तो ऑब्वियसली 3, और लेकिन आपने ऐसे नहीं करना कि आपने पूरा रात जाग के रखना है। याद रखना है जब आप एमडी कैट देने जाओगे तो आपने एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स स्लीप करके जाना है। लेकिन आई नो बहुत मुश्किल है, आपको नींद नहीं आती, बहुत मुश्किल है। सो या आप इस तरह टाइम टेबल बनाएं, और वो वाला जो डेली रूटीन वाला होगा दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट ट्राई टू स्टडी एटलीस्ट 10 आवर्स और 9 आवर्स इन योर लाइक लास्ट मंथ। फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ बिफोर योर एमडी कैट, तो 10 घंटे तो पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन जब एमडी कैट के डेज आ जाए तो एटलीस्ट स्टडी सिर्फ 3 घंटे सोए और 1 घंटा अपने नहाने, खाने, बाथरूम के लिए रखें, और बाकी 4 घंटे इसके अंदर के, बाकी जितने बच गए, और 20 आवर्स स्टडी के लिए करें। ओके, तो अब एक क्वेश्चन है जो कि हमारे जो सारे क्वेश्चन थे ना वो सब खत्म हो चुके हैं। डॉक्टर नाइला ने हमारे बहुत अच्छे से आंसर दे दिया हमारे सारे क्वेश्चंस के, बट आई हैव अनदर क्वेश्चन, हाउ यू कमिंग टू अ मेड कॉलेज इन फर्स्ट अटेम्प्ट? क्योंकि ये मुझे लगता है कि एक काफ़ी ऐसी चीज़ है जो कि डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मेरे पास इससे पहले एक और जो पॉडकास्ट हमने अपलोड किया है वो भी एक मेडिकल स्टूडेंट, 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट का था, एंड डॉक्टर शंजा, तो उन्होंने जो ये बताया था कि उनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था, एंड दैट वाज टोटली चैलेंजिंग थिंग। आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत चैलेंजिंग। सो आप मुझे ये बताएं कि हाउ यू कम इन टू अ मेड कॉलेज इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट? ओके, आई वुड से फर्स्ट थिंग
तहज्जुद पढ़ो, दुआ इज रियली इम्पोर्टेंट, दुआ इज रियली इम्पोर्टेंट। 5 वक्त की नमाज पढ़नी है आपने और साथ तहज्जुद पढ़नी है, क्योंकि वो अल्लाह जो है ना वो देख रहे हैं आपकी जितनी आप एफर्ट्स कर रहे हैं ना, वो देख रहे हैं। वो मतलब पढ़ना नहीं है, सिर्फ दुआ करनी है? नहीं बता रही हूँ, सबर तो करो। तो अल्लाह ताला को पता है यू डिजर्व इट और यू डोंट डिजर्व इट। अगर आप डिजर्व नहीं करते ना तो आपने इतनी दुआ मांगनी है कि अल्लाह बोले कि इसको दे देता हूँ, इसको दे ही देता हूँ, ठीक है। तो आपने इतनी ज्यादा दुआ करनी है। सेकेंड ऑफ ऑल, बी गोल ओरिएंटेड, ठीक है। आपने अपने दिमाग में को पता हो कि मैंने यही करना है और यही करना है। थर्ड थिंग इज बी द पाथ ओरिएंटेड। पाथ ओरिएंटेड मीन मैंने पहले यही करना है। मैं फर्स्ट ईयर में जब आया हूँ तो मैं प्री मेड रख रहा हूँ। प्री मेड क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि मैंने डॉक्टर बनना है, और फर्स्ट ईयर में मैंने ऐसे पढ़ना है कि मेरा फर्स्ट ईयर सिलेबस कवर हो जाए। सेकेंड ईयर में मैंने ऐसे पढ़ना है कि मेरा सेकेंड ईयर कवर हो जाए, और फिर एमडी गाइड और सेकेंड ईयर के दरमियान में जो गैप होगा उसमें मैंने ऐसे पढ़ना है, अच्छे से रिवीजन करना है फर्स्ट ईयर विद सेकेंड ईयर। तो आपको अपना पाथवे ओरिएंटेड होना है। थर्ड ऑफ ऑल, प्रैक्टिस 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 अ लॉट, क्योंकि प्रैक्टिस से आपको जितने एमसीक्यूज याद होते हैं ना, यू विल नेवर बिलीव, आपको आधा पेपर तो पता चल जाता है कि इन टॉपिक से चीजें आती होती हैं। सेकेंड ऑफ ऑल, सीनियर्स आपने गाइडेंस लेनी है। सीनियर्स आर लाइक अ जैम, ठीक है। दूसरों की गलती से सीखो, ठीक है, और वो खुद गलतियां मत करो, ठीक है। और बी द पर्सन जो आपसे लोग पूछें, ठीक है। और मैं इसका क्रेडिट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपना जितना मैं क्रेडिट एडमिशन को नादिया को देती हूँ, नादिया ने अपने 2 साल का एक्सपीरियंस उसने मेरे अंदर सब तो निचोड़ नहीं देते, उसने मुझे पूरा बताया हर एक चीज। और इवन दो आपके पास एक गाइडर होना चाहिए, कि आपका एक स्टडी पार्टनर होना चाहिए जिससे आप एक चीज पूछो, क्योंकि हमने तो फ्रेंड्स को ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। हम तो उनसे नहीं पूछ रहे आपने रात को कितना पढ़ा। तो आप ऐसा करो कि किसी सीनियर से इंटरेक्शन में रहो, उससे पूछो अगर कोई अच्छा सीनियर है कि मुझे ये बता दें। तो अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में, बहुत अच्छे लोग होते हैं। अगर आपको कोई भी नहीं मिला ना, मिस नादे को मैसेज कर दें, मुझे मैसेज कर दें, हम बता देंगे, ठीक है। तो उनसे चीजें पूछते रहो, लोग बता देते हैं। एंड आप उन्होंने कोई छोटी सी बात बता दी ना, दैट विल क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। ये बात सच है। तो ये याद रखना, उनसे छोटी छोटी चीजें पूछते रहो ना, तो कोई भी आपकी मोटिवेशन कभी भी बन सकता है। एग्जैक्टली कोई भी मोटिवेशन अभी कभी भी बन सकता है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट समवन्स पावर। तो मतलब आप किसी से गाइड ले रहे हो तो आप उससे होप रखो कि आप उसकी उन चीजों को अमल भी करोगे, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि जिससे गाइड ले रहे हो ना उसकी बात मानो भी सही। ये नहीं कि बस नहीं है कि फुली मारो, ऑब्वियसली यू हैव टू यूज योर ब्रेन में इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही। अगर मैं उसको यूज करूंगा तो कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा, सोच समझ के। क्योंकि एवरीवन हैव देयर डिफरेंट माइंड्स। और वन मोर थिंग, अपने जो है सराउंडिंग में अपने फ्रेंड से पूछो कि किस तरह पढ़े हो आप, क्या तुमने ये केमिस्ट्री किस तरह पढ़ा है। लेकिन हमने तो ब्लॉक कर लिया था ना। नहीं ना, मतलब जो आप कैंपस में थे, जब फर्स्ट और सेकंड ईयर में थे, आप कैंपस में गए कैंपस में गए हुए थे, तो आप पूछ सकते हो ना कि अच्छा आप टॉपिक किस तरह पढ़े हो, ऑर्गेनिक कैसे पढ़े हो, तो इस तरह। ओके। एंड वन मोर थिंग, जो आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट है दैट शुड बी योर डेली सब्जेक्ट। ओके, मेरा जो वीकेस्ट सब्जेक्ट था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे केमिस्ट्री जहरीला लगता है। केमिस्ट्री मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे आता नहीं है, केमिस्ट्री आता था, लेकिन मुझे जहरी इतना बुरा लगता था कि मुझे मेरे नोट्स खोलने के दिल भी नहीं चाहता था। तो मैंने इसके लिए ट्रिक करी कि अब ये मुझे नहीं आता तो ये मैंने डेली करना है। तो मैंने डेली केमिस्ट्री करती थी, और ऐसा नहीं कि मैं आज केमिस्ट्री कर रही हूँ तो पीछे कल वाला भूल गई। आज जो मैंने करा है वो मैं कल पढ़ूँ, कल भी रिवीजन करूंगी, कल वाला रिवीजन करूंगी, फिर आज वाला पढ़ूंगी। फिर जब संडे होता था, संडे में जो मैंने पूरा हफ्ते वाला पढ़ा था वो सिर्फ ऐसे फ्लिप कर करके रिवीजन हो रहा था। तो आई वुड से कि आप जो आपको सबसे बुरा लगता है, मोस्टली बच्चों का फिजिक्स सबसे बुरा होता है, तो स्टडी फिजिक्स डेली। वरना मुझे फिजिक्स पसंद था तो मैं उसको ऑल्टरनेटिव डेज में पढ़ती थी, और जब मेरा टाइम दिल चाहता था तब पढ़ती। कोई मिस्टेक आपको लगता है जिसका आपको रिग्रेट हो, जो आपने किया अपनी लाइफ में अकॉर्डिंग टू योर स्टडीज? फर्स्ट ईयर पढ़ लेती अच्छे से, एंड फर्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ लेती तो आप आज कहाँ बैठी होती है? अच्छी जगह तो बैठी हुई, और कितना ऊपर जाना था। ये था नहीं फर्स्ट, देखो यार, देखो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी हैं, बट यह है कि अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ लेती तो आसानी हो जाती है, और मे भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट। व्हाट अबाउट द लाइफ, व्हाट अबाउट द एमडी कैट, जस्ट अबाउट द लाइफ, कि आप लाइफ में ऐसा कुछ क्या करती कि आपकी लाइफ जो है ना, लाइफ में ऐसा कोई रिग्रेट रहा हो जो आपको? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये बताऊंगी, अल्लाह ने जो है सब कुछ मेरे लिए बहुत अच्छे से किया, तभी मुझे लगता है मैं अल्लाह की बहुत फेवरेट हूँ कि लाइक ही मेड माई पाथवे वेरी स्मूथ। और स्टार्ट में ऐसा नहीं है कि
यानी कि आप समंदर में डूब रहे हो और आप बोलोगे कि अल्लाह मियाँ बचाएगा मुझे, और आपने हाथ यूं न करे हुए समंदर में, आपने खुद भी कॉन्शियस रहना है। यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजन। अपने छोटे छोटे डिसीजन जो है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। आपका डेली डिसीजन कि आज मैं नहीं पढ़ा, कल अब क्या पता आपको फिर से ना पढ़ने का जाए, तो आपके जो छोटे छोटे डिसीजंस हैं दैट मैटर्स अ लॉट इन योर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। एंड याद रखें, पेरेंट्स कहते हैं 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल गलत बोलते हैं, 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है, मुझे एक बात का रिग्रेट है कि मैंने इतना एंजॉय नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने अपनी सारी जिंदगी बहुत पढ़ाई की है और इसका मैं रिकवर कर रही हूँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, मतलब इसके अंदर मेड स्कूल के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैं जितना ज़्यादा आउटिंग कर सकती हूँ उतना करती हूँ। जितने फंक्शन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ, उसमें मैं जाती हूँ, वरना मैं स्कूल में नहीं जाती थी, मैं बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करती थी सिवाय स्पीच के। अगर मैंने पार्टिसिपेट किया है तो मैं अगले दिन आती थी, वरना मैं छुट्टी करके घर पे पढ़ती थी। तो आई वुड से कि मैंने बहुत सारी मेमोरीज मिस आउट की हैं और आई वुड से कि आपको बहुत सारी मेमोरीज कैप्चर करनी है। अस लेकिन फिर भी मैं एक बात बताऊंगी कि मतलब नायला ने कुछ ज्यादा ही पढ़ा था। मैं आपको बताती हूँ, एक बच्चा होता है ना नर्ड, यू करके चश्मा पहनता है और वो टेबल पे बैठता है और जैसे ही स्कूल से आता है बस जैसे खाना खाया फौरन से अपनी बुक्स खोल के पढ़ने लग जाता है, शाम तक वो पढ़ता है, उसके बाद फिर वो बैठ के थोड़ा बहुत फैमिली टाइम देता है और उसके बाद फिर सो जाता है, फिर सुबह डेली सेम रूटीन, और वो बाहर नहीं जाता है, वो खेलता नहीं है। शी वॉज वन ऑफ दैट डम्बेस्ट पर्सन इन माई हाउस। इसको उठा के उसी का तो सिला दिया था। इसको उठा के मेरी मम्मा बाहर छोड़ के आई थी कि बेटा बाहर जाओ, थोड़ा खेल लो, वरना तुम स्केलेटन बन जाओगे। I have only one friend my whole life, that was फाइजा, जो कि अभी तक मेरी फ्रेंड है। और मैं ऐसे हेलो फाइजा। हेलो। मैं बहुत इंट्रोवर्ट इंसान थी और मैं बिल्कुल ही दोस्ती करती थी, तो मुझे लगता है कि वो एक थी ना, एक फ्रेंड होता इंट्रोवर्ट था, अगला एक्सट्रोवर्ट, उसको घसीट के ड्रैग करके लेके जा रहा था, कहा हम चलो पार्क में चलते हैं, नाइला जो हम करते हैं, जो भी एंजॉयमेंट की है वो एक घर से मुझे लेने के लिए आती थी। तो आई वुड से कि मैं उसका क्रेडिट इसको दूंगी जो मैंने थोड़ा बहुत भी एंजॉय किया ना, वो फायदा की वजह से किया, वरना तो मैंने बिल्कुल सारा टाइम जाया किया। और मैंने जो है वो पहले बचपन में बहुत खेला है, उसके बाद फिर बीच में ऐसी लाइफ आ गई थी क्योंकि जाहिर सी बात है मैं 4th क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया था, उससे पहले मैं कोई इतना अच्छा नहीं पढ़ती थी। मैं 4th से पहले तक मैं बहुत खेलती थी, बहुत बाहर खेलती थी। 4th से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, 4th से मैं सीरियस हुई अपनी लाइफ को लेके, इतना सीरियस हुई कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक मैंने 9, 10, 11, 12 में बिल्कुल एंजॉय नहीं किया, जीरो एंजॉय। मतलब ये 4 साल ऐसे थे जिसमें मुझे लगा था कि मेरी लाइफ बन सकती है इसमें, तो मैंने कोई एंजॉय नहीं किया उसके अंदर। उसके बाद अब तो आपको पता ही है, क्या बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो मैं एंजॉय करती ना वो मैं शुक्र अल्लाह का। और मम्मा कुछ भी नहीं कहती और पापा भी कुछ नहीं कहते, बिकॉज दे नो कि हमने एफर्ट किया, सारी जिंदगी हमने अपना बहुत लॉन्ग टर्म सेक्रीफाइस किया इसके अंदर। और बस this is all. Something more you want to say to my audience? Except this, कि subscribe to Moon Nancy. Except this. No, I would say that. Okay, go subscribe to me and follow me on my Instagram. You can also say that about me. Okay, one more thing. मेरे लिए तो सब्सक्राइब नहीं बोल रही कि सब्सक्राइब टू नादिया। वो तो सब्सक्राइब किया है तभी तो देख रहे हैं। नहीं, आप लोग नहीं, बच्चे मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, कुछ बच्चे वो सिर्फ देखते हैं मेरी वीडियो। बुरी बात है, देखो हम आपके लिए इतनी एफर्ट्स करके कर रहे हैं, तो आई थिंक यू शुड सब्सक्राइब टू इट। ओके, वन मोर थिंग कि मैंने अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर एक बिजनेस लॉन्च किया है, दैट इज द madbook.pk, जिसके अंदर आई एम हेल्पिंग द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द कराची, जिसके अंदर दे आर गेटिंग द सेकंड हैंड बुक्स, न्यू बुक्स, और सीनियर से इंटरेक्शन है जिसमें सीनियर से वो बुक्स ले सकते हैं। यू नो कि मेड स्कूल की बुक्स बहुत महंगी होती हैं, 6-6 हज़ार की बुक्स होती हैं, तो दैट्स वाई आई जस्ट मेड दिस प्लेटफॉर्म। और ओके, अगर आपका मेड स्कूल में एडमिशन हो रहा है तो गो फॉर इट, बुक्स आप मुझसे ले एंड यू कैन मैसेज ऑन द madbook.pk इंस्टाग्राम, और आप मेरे आके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, दैट इज Moon Nancy। और वन मोर थिंग कि अगर आप इफ यू आर स्टूडेंट एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो आप मिस नादिया को मैसेज कर दो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, या मिस नादिया के इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। ऑलवेज देयर कि हम आपको गाइड कर सकें। मिस नादिया जो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करें, जितना भी हमारा एक्सपीरियंस था, जो कि हमारे नोट्स, हमारी फार्मूला शीट्स और हमारे जितनी भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स और टिप्स वो मिस नादिया प्रोवाइड करें। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट, और आप दैट विल बी योर वर्थ मनी एंड टाइम। तो आई थिंक आपको इस चीज में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, और दैट विल बी हेल्पफुल। आपने भी कहीं इन्वेस्ट किए थे? इन्होंने, मैं आपको बताती हूँ, नो आई एम नॉट गोना टेल द नेम,
पर इन्होंने बहुत पैसे इन्वेस्ट किए थे, मतलब इनको अगर किसी का भी बचा था ना ये टेस्ट ले रहा है ये वो कर रहा हूँ, जस्ट इन्वेस्टेड, बस मुझे नहीं पता, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ, इसको भी पैसे दे दो, इसको भी दो, इसको भी दो, हर किसी को दो, मे बी समवन इज गोइंग टू वर्थ कहीं से मेरा वर्थ गेनिंग हो जाए। बट मुझे लगता है कि दैट्स गुड ऑप्शन। अगर आप किसी भी अकेडमी में हो ना तो उसके साथ भी आप मेरा BMed ज्वाइन कर सकते हो। फी इज वेरी कंफर्टेबल, दैट इज 3500। So you guys can enroll batch B का registration start है 30 November is the last date and you have to do it before this. Because you never know ना कि कौन सी टिप आपकी जो है वो आप कहाँ से सीख रहे हो। Okay. I was saying you never know ना कि कौन सी टिप और ट्रिक जो है वो आपका एडमिशन करवा दे, तो I think so you should go for it. And अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, even a single thing you feel like I'm doubting on that, तो you can message her on me anytime. We are here for you. अच्छा, एक और स्टोरी है वो नाइला अपने खुद की बताएगी। हमारे बेसिकली हमारे ईयर में ऐसा हुआ था जिसमें हम दोनों ने एग्जाम दिया था, हमारा एक ही ईयर में एडमिशन हुआ था, उसमें एक सिनेरियो हुआ था नाइला के साथ, मेरे साथ नहीं हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे साथ एक स्टोरी हुई थी वो मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन नाइला के साथ हुआ था। मेरी जिंदगी में ना कोई काम सीधा नहीं होता है, ठीक है, एडमिट कार्ड लेने में जाती हूँ तो मेरे साथ इसके साथ एक सिनेरियो क्रिएट हुआ था। तो वो क्या हुआ था, एक डम्बेस्ट फेस था वो, मुझे लगता है कि एक अजीब सा फेस था कि आप उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, आपकी फीलिंग बिल्कुल ऐसा लगता है यू आर यूजलेस, अब आपका कुछ नहीं होगा, आपका फ्यूचर खत्म, तबाह, बाय टाटा, ठीक है। तो ये सीन हुआ था नाइला के साथ। नाइला ने उसे कैसे कोप अप किया, कैसे उस स्ट्रेस से रिलीज आउट हुई, तो वो नाइला अपने चैनल पे बताएगी। सो यू गाइस हैव टू गो एंड वॉच हर चैनल, दैट इज मून NC। सो उसके अंदर ये बताना नाइला जो हुआ था, यू रिमेम्बर? ठीक है, वो वाला स्टोरी। तो आई थिंक ये एक बेटर ऑप्शन है, यू गाइज हैव द बेस्ट गाइडर्स एंड यू गाइज हैव, ये अपने व्लॉग्स भी अपलोड करेगी उस पर अबाउट द मेडिकल थिंग्स, तो यू मस्ट हैव टू सी। ऑल्सो मेरा चैनल पे मेरा व्लॉग भी आएगा, यू ऑल्सो हैव टू सी दोज थिंग्स एज वेल, बहुत सारी चीजें। So that's it. One more thing, you should have tell us के in the comments के मतलब आपको किस तरह का कंटेंट देखना है, ओके? अगर आपको व्लॉग्स देखने हैं, we will make more vlogs, ओके? क्योंकि हम गाइडेंस तो डाल ही रहे हैं, तो you have to tell in the comments as well. मुझे ना बहुत सारे बच्चे कहते हैं आप अपनी मेडिकल लाइफ, अपनी डेंटल लाइफ दिखाया करें, तो यस आई ट्राई टू डू इट, बट आपको पता है बीइंग इन कराची लिटरली इट्स सो स्कैरी। मुझे नहीं पता, यू विल नेवर नो व्हेन यू विल पुट योर मोबाइल लाइक दिस एंड समवन विल कम एंड जस्ट put it out there and you will be like where is my mobile. So this is the scenario that happens with us. तो with her इसके साथ तो हो चुका है ये scenario, us not with her, ठीक है, इसके साथ ये हो चुका है। तो मुझे मेरे आईफोन को लेके बहुत डर लगता है because I cannot tell you I love her, I love my iPhone and we are broke enough that we cannot afford it. Yeah, that's it. Yeah, that's the thing. That's the major thing ना। Yeah, क्या हमारे पास इतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं है कि अब हमारा आईफोन अगर चोरी हो रहा है ना तो हम बोले कि दूसरा हम ले लें। It's okay, we will buy. Obviously, we have to buy. जरूरत है हमारी, लेकिन I'll cry a little bit, I'll be stressed कि ये कैसे हो गया। मुझे नहीं पता जो बाहर से टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनके मोबाइल स्नैच क्यों नहीं होते, लाइक डेल फिलिप यू करके रोड पे लेके फिर रहे होते हैं, ठीक है। यस, डेल फिलिप आप अगर देख रहे हो कभी जिंदगी में, अगर देखो मुझे तो लेट यू नो आई एम बिग फैन ऑफ यू। मैं आपके सारे ब्लॉग्स देखती हूँ। या जस्ट टैग हिम, लेट हिम नो अबाउट दिस दैट आई लाइक हर ब्लॉग्स। एक और बात, तो वो जो है ना डेल फिलिप यू करके लेके चल रहे होते हैं पूरा कैमरा, ठीक है, उसका आज तक किसी ने चोरी नहीं किया, स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान स्ट्रीट्स। मैं कभी जिंदगी में अपना कैमरा स्ट्रीट्स में नहीं निकाला। ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, आई हैड टू हैव द कॉन्फिडेंस, बट द रीजन इज आई एम जस्ट स्केयर्ड कि मेरा मोबाइल मुझसे चोरी ना हो जाए। और पता है आपको, मोबाइल कोई भी हो, अब ये मेरा मोबाइल है, दिस इज ओप्पो A3s A1K, ठीक है, बहुत ज्यादा पुराना मॉडल, इतना टूट चुका है। लेट मी शो यू, स्क्रीन प्रोटेक्टर भी सही नहीं, ठीक है, इतनी गरीब है, गरीब आई एम नॉट गरीब एट ऑल, ठीक है, बट फिर भी नहीं कराऊंगी चेंज, ठीक है। ये इतना ज़्यादा टूट चुका है, लेकिन फिर भी अगर ये मेरे हाथ से कोई लेके जाएगा ना, मैं उस टाइम रोने लग जाऊंगी क्योंकि आई लव इट। इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें जो पर्सनल होती हैं, तो आई थिंक आई कांट शेयर इट विद एनीवन आउट देयर। तो कोई भी चीज़ हो ना, मुझे ऐसा लगता है शेयरिंग इज केयरिंग, बट आई डोंट वांट टू शेयर विद थिंग्स विद क्रिमिनल्स, नेवर एवर। खैर, दिस इज अप and hope our conversation and it was about the medical channel and it was our conversation that I think आपके लिए बहुत helpful रही है and you love Miss नाइला। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इस वीडियो को बहुत लव दिया तो मैं नाइला को दोबारा से उठा के आऊँगी। आज मैं इसको जितनी मुश्किल से बिठाया ना
यू गाइज डोंट नो, मेरी मम्मा को पूरा क्रेडिट जाता है क्योंकि ये बहुत लेजी है। ये इसके एग्जाम को खत्म हुए 10-20 दिन होने वाले हैं। 10-20 ठीक है, 1 साल होने वाला है। 4 days, okay? जो भी है, आई डोंट कंसीडर इट, ओके। पूरा दिन ये के ड्रामास में लगी रहती है। जब इसके एग्जाम खत्म होते हैं, छुट्टियां है, क्या करेंगे? के ड्रामा ही देखेंगे। आई डोंट नो, बट मैं देखती हूँ पर इतना ज़्यादा नहीं देखती, ठीक है। बट जो भी है, बहुत मुश्किल से मैं इसको यहाँ पे लेके आई हूँ। तो अपने चैनल के लिए भी ये बहुत लेजी है, वन ऑफ द लेजीएस्ट गर्ल इफ यू हैव सीन, बट होपफुली ये भी एक्टिव हो जाएगी। एंड अल्लाह हाफिज़ एवरीवन एंड टेक केयर, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स एंड होपफुली वी विल कम अगेन टुगेदर। इफ यू विल लाइक दिस वीडियो मच एंड मोर, सो सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब हर चैनल एज वेल। बाय बाय। डॉक्टर नायला का आपने देख लिया है एंड सो मेनी क्वेश्चंस आपके क्लियर हो चुके होंगे। बट एक और बात, बैच बी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। दोज हु आर इंटरेस्टेड, आई थिंक दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल गाइज, जिसके पास गाइडेंस की बहुत कमी। आई विल बी विद यू टिल योर MD-CAT डेट और आई लीड दैट वन। BMed इज बेसिकली मेड बाय माई ओन सेल्फ नंबर एंड दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल गाइज। बैच ए हमारा कंप्लीट हो चुका है, बैच बी भी हो चुका है। फ्रॉम 3 December वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लासेस एंड लास्ट डेट इज 30 November. Last date is 30 November. You guys can enroll in it. Allah Hafiz and take care. मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये नहीं बोलो ना, मेरी स्टोरी जो सुनाई है, देखने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही, गर्दन नहीं हिलती है? मेरा दुपट्टा खराब हो जाता तो इतनी सीरियस स्टोरी ना ही वीडियो। अच्छा सॉरी, ओके। तो उसने मतलब बहुत ज्यादा प्राउड फील किया था, जिसकी वजह से उसके नहीं डाल रही। उसने खुद पे इतना एक स्टोरी सुना दी है। ठीक है, okay, I think I have to start. Okay, what happens is कि मेरे साथ the same story. That's bad. कुछ बोल ना।